73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नवीन सूची 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वो पंचायती राज संस्थाओं को इस सूची में वर्णित कार्य सौंपेंगे। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाकर प्रावधान करेंगे, ताकि इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन इकाई बनाने में सहायता मिल सके। राज्य से अपेक्षा की गई कि इन संस्थाओं के कार्य और अधिकारों को निम्न संदर्भ में होना चाहिए। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, और दूसरा इम्पोर्टेंट है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल है। नेक्स्ट विशेषता है पंचायतों को द्वारा करारोपण की शक्तियाँ, यानी कि कर लगाने की, टैक्स लगाने की, शुल्क लगाने की शक्तियाँ, वो भी संविधान में उल्लेख किया गया। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं में व प्रक्रिया के अंतर्गत प्राय पंचायतों को करों, शुल्कों, फीस संग्रह एवं विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकती है। राज्य की निधि से पंचायतों को अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई, और पंचायतों द्वारा अथवा उनकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि के उधार के लिए क्रम से ऐसे निधियों की स्थापना और उसमें ऐसी धनराशि निकालने की व्यवस्था भी की गई, जैसा कि जो विधि द्वारा स्थापित हो। नेक्स्ट विशेषता, वित्त आयोग की स्थापना। ये बहुत मुख्य प्रावधान है। भारत में भी वित्त आयोग की स्थापना है। इसी प्रकार से स्थानीय संस्थाओं, ग्रामीण पंचायतों के लिए भी वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसमें 1 वर्ष के अंतर्गत और उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के अतिरिक्त निम्न कार्य राज्य वित्त आयोग को सौंपे गए, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य द्वारा संग्रहित कर शुल्क, पथकरों और फीसों से प्राप्त आय का राज्य और पंचायतों के मध्य वितरण किया कार्य राज्य वित्त आयोग करेगा। सेकंड, ऐसे करों, फीस, पथकरों और शुल्कों का निर्धारण जो कि पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा। थर्ड, राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान शासित करने वाले सिद्धांतों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश समय समय पर राज्य वित्त आयोग करेगा। राज्य वित्त आयोग की संरचना अर्थात संगठन में इसके सदस्यों की योग्यताएं, उनके चुने जाने की विधि एवं उनकी शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी। अधिकतर राज्यों में अभी तक 2 या 3 राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपने प्रतिवेदन राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग ने के गोयल, द्वितीय आयोग ने हीरालाल देवपुरा और तृतीय आयोग ने माणिक चंद सुराणा की अध्यक्षता में अपने अपने प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को
प्रस्तुत किए। और एक और प्रावधान इम्पोर्टेंट जो 73वें संविधान संशोधन में किया गया वो है पंचायती राज संस्थाओं के लेखे और अंकेक्षण संबंधी प्रावधान। संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और उनके लेखों के संबंध में प्रावधान कर सकेंगे, ताकि कोई किसी प्रकार का घपला या भ्रष्टाचार की संभावना ना हो। और एक और इम्पोर्टेंट व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। पहले जो इलेक्शन होते थे वो चुनाव आयोग द्वारा होते थे, अब अलग से पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। संशोधन 73वें संविधान से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधित राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा कराए जाते थे। पंचायती राज के चुनाव अधिक निष्पक्ष, तटस्थ, कुशल और प्रभावी बने, इस दृष्टि से राज्य निर्वाचन आयोग के गठन, सेवा शर्तों आदि के लिए संविधान में संशोधन किए गए। और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है पंचायतों के लिए कि अब निर्वाचन हर 5 वर्ष में किए जाने लगे। पंचायती राज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करने, उसके संचालन के लिए पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और उसे केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको हटाना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के निवेदन पर राज्यपाल उसे ऐसे आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो कि उसके कार्यों के संपादन में सहायता हेतु आवश्यक हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके मुख्य प्रावधान एक बार मैं रिपीट वापस कर रहा हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं की एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं की समस्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एक रूपता से पूरे देश में लागू किया गया। तो तृतीय विशेषता जो हमने पढ़ी वो है ग्राम सभा, जो कि गांव की संसद है, उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा, चौथा इम्पोर्टेंट प्रावधान कि कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। और छठी विशेषता, सदस्यों की योग्यताएं 21 वर्ष या उससे अधिक के समस्त नागरिक वोट देने एवं निर्वाचन में हिस्सा लेने के अधिकार होंगे। और छठा प्रावधान जो इम्पोर्टेंट है, ST, SC, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। इससे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब निम्न वर्ग अर्थात आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर नागरिकों भी पंचायतों में और नगरीय संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व दिया गया। और एक और प्रावधान 7वां, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में,
जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्व के संबंध में लिखितबद्ध कर दिया गया। नेक्स्ट, पंचायतों को करारोपण की शक्तियाँ और उनकी निधियों के बारे में प्रावधान किए गए। और 2 इम्पोर्टेंट प्रावधान और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। और अंतिम विशेषता, राज्यों में लेखे एवं अंकेक्षण संबंधी प्रावधान भी किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के द्वारा ग्रामीण स्तर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ये स्वाभाविक है कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांव हमारे स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक पूरे देश का विकास करना असंभव है। अतः आज के समय में पंचायतों को अधिक से अधिक बजट दिया जाता है, राज्य सरकारें नए नए प्रावधान करती है। अभी भी कुछ नए प्रावधान किए गए हैं नगरीय संस्थाओं में कि कुछ जगह पर 2 नगर निगमों की स्थापना की गई। जैसे कोटा में 2 नगर निगमों की स्थापना की गई, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव की या क्षेत्र की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, इसके लिए कार्यवाही राज्य सरकारों ने कई सारे विधान बनाने स्टार्ट किए। नेक्स्ट वीडियो हम अगली क्लास का करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी कोरोना बचाव के उपायों पर अमल करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के पेय पदार्थ पिएंगे, योगा, प्राणायाम और रूटीन में कुछ घूमने का प्रोग्राम भी आप रखेंगे। साथ ही अपने परिवार और देश की सुरक्षा के लिए भी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।